Hi students, good morning. How are you? How is the lockdown going on to you? What is the feeling? Yes, I know it is a very tough time for you in this lockdown. So nowadays we are just going for the online classes are going on, and I know you are also studying for that. Yes, and in this online classes, I have seen that yesterday when there was a question answer round, that students are having some doubts about the first chapter, about the operating system. Yes, of course, it should be because there is online class. It is very different between an online class and the class, proper class. सो आज मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी जो आपको इन दौरान इस वीडियो के दौरान जितने भी वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं उसके दौरान आपको आए हैं. So first of all, the question was about the system softwares and application softwares, the two parts of softwares. पहले ये जान लीजिए सॉफ्टवेयर है क्या. जो सॉफ्टवेयर है, द सॉफ्टवेयर इज instructions, special instructions given by the user to perform some task. Okay, and these tasks, when given to perform this tasks, operating system is helping that task to perform. Okay, so we can say that it is a software to do all the work, support the operating system to do the by giving the instructions to do the work. And सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड. जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है कि एक रिसोर्स है इंस्ट्रक्शंस का जिसमें प्रॉपर फंक्शंस को, प्रॉपर इंफॉर्मेशंस को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है. ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये फंक्शंस को काम करने में हेल्प करता है. अब सॉफ्टवेयर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. System softwares क्या है? System softwares are those softwares which are work the internal function of the computer. इंटरनल मतलब जो कंप्यूटर के अंदर, जो सीपीयू के अंदर जो फंक्शंस काम करते हैं उसको प्रॉपर काम करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम किया जाए, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी कहते हैं. इसका एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. क्योंकि वर्ड सिस्टम है तो सिस्टम मतलब जो मशीन जो काम कर रहा है, और इसी से, और ये क्या चेक करता है, जो हार्डवेयर इससे अटैच्ड होते हैं उसको चेक करता है कि वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं. ठीक है, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो स्कैनर हो, जो भी है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, ये देखने का काम किसका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का है. टू सी द इंटरनल फंक्शन ऑफ द operating system, this computer, internal function of the computer, that is operating system, whether the features are working in a proper way or not. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन वर्ड से ही क्लियर है. जो एप्लीकेशंस हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो पेंट हो, कोई म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, कोई वीडियो कर रहे हैं, तो ये सब परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड टू transfer the instruction to the information. ओके, टास्क परफॉर्म जो हो रहा है उसको परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है. तो ये दो हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब आपको डाउट था व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग. 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. एक हो जाता है आपका सिंगल यूज़र. सिंगल यूज़र वो होता है that when the one person is working in a computer and the other person is waiting for that so that the first person finish the task and then the second person do the work. मतलब सिंगल यूज़र वो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम में एक ही इंसान को काम करने देता है, और जो दूसरा इंसान है वो तब तक वेट करता है जब तक कि फर्स्ट पर्सन का काम कंप्लीट नहीं हो जाता है. ठीक है, मतलब
The first person works till the work is not completed, then the second person will wait as the first person finish the work, then the second person will do the work. Clear? नेक्स्ट है आपका मल्टी यूज़र. मल्टी नाम से ही क्लियर है, मल्टी मतलब बहुत सारा, सिंगल मतलब एक, और मल्टी मतलब बहुत सारा. तो मल्टी यूज़र जो है वो क्या करता है, वो टर्नल की तरह काम करता है. ठीक है, मतलब जिसका एक स्टार्टिंग एंड होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. तो व्हेन द इंस्ट्रक्शन एंड द सीपीयू वर्क्स विद इट, ओके, इसमें सीपीयू का काम होता है. तो देयर इज ओनली वन सीपीयू एंड सो मेनी कंप्यूटर इज अटैच्ड टू इट. तो व्हेन सीपीयू गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द फर्स्ट कंप्यूटर, first user, then first user will do, then it transfer to second, then third, then fourth, then fifth, then sixth. As it goes to the fifth, then it again turns to the first. Then again the instructions comes to the first, and again it will work, then second, then third, and this circle will continue unless the task is not finished. जब तक काम पूरा नहीं हो जाता ये सर्कल चलता रहता है. जैसे ही काम खत्म हो जाता है फिर दूसरे टास्क के लिए होता है. और हर एक यूज़र को यही लगता है कि वो सीपीयू बस उसी के लिए काम कर रहा है. ठीक है, इसी को कहते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. एक ही टाइम में कई यूज़र काम कर रहे हैं एक ही सीपीयू से. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन एक से दूसरे में जाता है, दूसरे में तीसरे में चौथे, फिर पांचवें, फिर जैसे ही खत्म होता है फिर वो फर्स्ट पे आता है. फिर ऐसे ही करके चलता रहता है. ये सर्कल कंटिन्यू होते रहता है जब तक कि टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ये लैन की तरह काम करता है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे आपके स्कूल में क्या है, आपके स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है ना. तो स्मार्ट बोर्ड क्या और भी स्कूल से यही वाला स्मार्ट बोर्ड सर्वर से काम करता है? नहीं ना, सिर्फ आपके स्कूल में ही काम कर रहा है ये. तो इसको लैन कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे एक ही एरिया में जो काम कर रहा है वो नेटवर्क. जैसे आपका स्मार्ट बोर्ड, आपके स्मार्ट बोर्ड को फंक्शन एक ही सर्वर से होता है. जब वो सर्वर ऑन होता है तो सारी क्लासेस के जो स्मार्ट बोर्ड मॉनिटर्स हैं वो काम करते हैं. ठीक है, वैसे ही ऑफिस में एक ही सर्वर होता है और उसी सर्वर से सारे कंप्यूटर वर्क करते हैं. ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी HP में जो काम हो रहा है वो IBM में भी वही सर्वर काम कर रहा है. ऐसा तो नहीं है. HP में अपना सर्वर है, IBM में अपना सर्वर है. ठीक है, तो वैसे ही लोकल एक ही जगह काम कर रहा है, वो दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं हो रहा है. मतलब एक ही एरिया में काम कर रहा है वो. ठीक है, समझ में आया? तो इसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. जब एक ही एरिया में कई कंप्यूटर एक साथ काम कर रहे हैं, एक ही बिल्डिंग में 4 फ्लोर है और चारों फ्लोर में कई कंप्यूटर काम कर रहे हैं और सर्वर बस एक ही है और उसी सर्वर से सारे कंप्यूटर काम कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. या आप मान लीजिए आपके गोरखपुर में जैसे आपने जियो का सिम लिया. ठीक है, जियो के सिम का सर्वर आपके गोरखपुर में एक ही है, तो उसी सर्वर से सारे जियो के फ़ोन काम कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा तो नहीं है लखनऊ में सर्वर है तो वहाँ से लखनऊ का भी काम हो रहा है, गोरखपुर का भी काम हो रहा है. ऐसा नहीं है. गोरखपुर का अपना एक सर्वर है और लखनऊ का अपना. ठीक है, तो ये होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंगल यूज़र when one person is doing the work, multi user when many person is doing the work with the help of one CPU, and network operating system when one server is handling to when one person is handling to many computer. When one server is handling to many computer in one area, that is called network operating systems. ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर में डाउट था तो क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CUI एंड GUI. CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जो इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर और यूज़र कमांड के साथ जब इंटरैक्ट होते हैं, जैसे प्रिंट कमांड, इनपुट कमांड, बस इनपुट देंगे तभी वो काम करेगा. लेकिन ग्राफिकल यूज़र GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या हो जाएगा, जो ग्राफिक्स के साथ काम करता है, पिक्चर्स के साथ काम करता है.
पिक्चर्स मतलब आप आइकन्स के साथ काम कर रहा है या कोई फोटो इमेज के साथ काम कर रहा है तो इसको कहते हैं ग्राफिकल यूज़र है। आप कार्टून्स देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ग्राफिक्स कहते हैं ना। कोई भी मूवी देखते हैं जो एनिमेटेड होते हैं वो ग्राफिक्स होते हैं। तो जब हम ग्राफिकल से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस मतलब फेसिंग फेस टू फेस, इंटरेक्टिंग फेस टू फेस, लाइक आई एम डूइंग विथ यू, हम जैसे कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं, तो वही हो जाता है। ठीक है। और कैरेक्टर यूज़र जब हम कमांड के साथ उसको काम करते हैं, तो इसका एग्जांपल होता है डॉस। पहले हम डॉस का इस्तेमाल करते थे विंडोज़ से पहले, तो उसमें कमांड से ही हम सारा काम करते थे। मैंने इनपुट से इनपुट करते थे, कोई इंस्ट्रक्शन इनपुट करते थे, प्रिंट से प्रिंट लेते थे कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए, प्रोसेस करते थे तो प्रोसेस कमांड देना पड़ता था। तो ये सारे कमांड्स देते थे कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में। लेकिन अब जब ग्राफिकल यूज़र आ गया तो एक माउस क्लिक से ही हम सारा काम करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन हमें ओपन करना होता है तो जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट, वी जस्ट डू द डबल क्लिक ऑन दैट। बट दैट अर्लियर व्हाट हैपेंस, यू हैव टू गिव द प्रॉपर कमांड फॉर दैट, कि ये ओपन करने के लिए इस फाइल का नाम, प्रॉपर नाम देना पड़ेगा तभी वो फाइल खुलेगा। लेकिन अभी क्या है, अगर कोई फाइल खोलना होता है तो हम उस फाइल को जाते हैं उसी फाइल में और उसको डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल खुल जाता है। कोई फोल्डर खोलना होता है तो डबल क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर खुल जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस। ओके, so I think now your all doubts are clear. Okay, if there will be any doubt again in the question answer or in the chapter, then you are free to ask or comment in this comment box. Okay, so stay home, stay safe, be healthy, and study well. And girls, please write all the question answer in your copy. If you are not having any fair copy, you should write in the rough copy. Okay, and when you get the fair copy, you write on the fair copies. And whatever question answer I'm giving you, whatever short answer I'm giving you, I will give you the fill of the blanks also, true and false also, one word answers also. I will try to give you all that. Please write on your copies and neatly. And if you have written, please give a pic to me, send the pics to me so that I can see that you have written the question answer. आप लिखे हैं कि नहीं उसका एक पिक आप सेंड कर सकते हैं, और ताकि मुझे पता चले कि आप ये काम कर रहे हैं. सो डू योर वर्क प्रॉपरली, स्टडी वेल, be at home, and enjoy with your family. Thank you. Good day.